बच्चों, नमस्कार। किसी न किसी बात पर कोई न कोई बहाना तो आपने भी बनाया होगा। हमारे पास बहानों की पिटारी में बहुत से बहाने होते हैं और उनका प्रयोग परिस्थिति और स्थान के अनुसार करते हैं। जब हमारा काम पूरा नहीं होता, हम तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कभी किसी की तबीयत खराब कर देते हैं, कभी अपनी कॉपी को खोया बता देते हैं, कभी किताब को खोया बता देते हैं, कभी किसी काम पर पानी डालकर कह देते हैं कि बरसात में कॉपी भीग गई, और कभी बड़ी मासूमियत दिखाते हुए कहते हैं भूल गया या याद नहीं रहा। हम उस समय यह भी विचार नहीं करते हैं कि हमारा बहाना हमारे अपनों के लिए कैसी परेशानी पैदा कर सकता है। ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी है। इस एकांकी का मुख्य पात्र एक बच्चा है जो एक विशेष प्रकार का बहाना करता है। वह क्या बहाना करता है, क्यों करता है और उसका परिणाम क्या होता है, यह जानने के लिए आइए पढ़ते हैं एकांकी ऐसे ऐसे। पात्र परिचय। इस एकांकी के मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। मोहन एक विद्यार्थी, मोहन की मां, मोहन के पिताजी, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, वैद्य, पड़ोसिन, डॉक्टर और मोहन के मास्टर जी। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। मां पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? पिता, कहां, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। मां, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। मैंने पूछा, चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। मां हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही हैं। पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से करहा कर, मां, ओ मां। मां, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी जरा देखना, डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूं, वैद्य जी आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है
मोहन के पिता उठाते हैं। पिता, यह 4-3-3-3-2 है। जी, जी हाँ, बोल रहा हूं। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस। जी नहीं, गिरा भी नहीं। ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी, जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है। नाचा? नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चौंगा रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराहता है। मोहन, माँ, माँ, ओ, ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय, हाय। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता। कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ, अजी, घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहां वहां हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता, बड़ा नटखट है। मां, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हां, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा। मामूली तकलीफ को तो ये कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूं, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे, ओहो। मां घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। मां, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूं, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर, हूं, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है? मोहन कराकर, जी हां, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूं। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की मां से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वैद्य जी ये आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं।
डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है। डॉक्टर के पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूं, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। हूं तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूं। चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। बराबर पेट टटोलता रहता है। मां कांप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्जी लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूं। पिता से, क्यों ना आप ही चलें? मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। पिता, डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। पड़ोसिन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना यह भी कोई नया दर्द होगा। राम, हमारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आज तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओ, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर, आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसी ऐसी की बीमारी को मैं जानता हूं। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। मां, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी, अभी बताता हूं। मोहन से, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। मां, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी, सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो ये बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। मोहन चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा,
ऐसे ऐसे। अच्छा, उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी। आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। मां ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। मां, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। हमारी तो जान निकल गई। 15-20 रुपए खर्च हुए, 100 अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? मां, क्या क्या होता? ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। तो देखा आपने कि मोहन ने ऐसे ऐसे होने का कैसा बहाना बनाया। छुट्टियों के दौरान करने के लिए मिले सवाल न किए जाने पर बनाए गए इस बहाने के कारण माता पिता पड़ोसी तो परेशान हुए ही, साथ ही मोहन ने भी अपने लिए एक संभावित परेशानी पैदा कर ली। आप भी समझ गए होंगे कि अब भविष्य में मोहन की पहचान एक बहाने बनाकर काम से बचने वाले बच्चे के रूप में हो सकती है। आइए अब बात करेंगे इसके प्रश्नों और उनके उत्तरों की। बच्चों, प्रश्न अभ्यास के एकांकित से हिस्से में पहला प्रश्न है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो बच्चों, प्रश्न के अनुसार चित्र बनाते हुए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। बैठक का दृश्य चित्र आपकी कल्पना क्षमता को बताएगा। बैठने के लिए सोफा सेट, कुर्सियां, फर्श पर कालीन, दीवार पर चित्र, लैंप, बीच में रखी जाने वाली मेज, मेज पर पत्र पत्रिकाएं आदि बातों का ध्यान रखते हुए अच्छा सा चित्र बना सकते हैं। घर के बाहर सड़क है जो बैठक से दिखाई देती है। बैठक का दरवाजा जिससे बाहर आने पर बरामदा है। बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न है, मां मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? इसका उत्तर इस प्रकार से दिया जा सकता है, मोहन पेट दबा रहा था पर अस्वस्थता का प्रकार बताने में असमर्थ हो रहा था। पूछने पर कह रहा था कि ऐसे ऐसे होता है। मां उसे किसी नई तरह की बीमारी से ग्रसित जानकर घबरा रही थी। बच्चों, इसका तीसरा प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, सिर दर्द, पेट दर्द, कॉपी खोना, मां की बीमारी आदि ऐसे बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार सुनकर समझ जाते हैं। बच्चों, अनुमान और कल्पना के खंड में पहला प्रश्न है, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उससे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर दे सकते हैं। इसके उत्तर में जिन तथ्यों का ध्यान रखा जा सकता है वे हैं, दर्द की अधिकता के बारे में बताना, लोगों द्वारा उसका मजाक बनाना, उसे परेशान देखकर भी सहायता के लिए न आना, मोहन का रोना व कराहना, लोगों द्वारा फिर उसकी बात पर विश्वास करना और मोहन को झूठ बोलने का पछतावा होना और भविष्य में कभी झूठ न बोलने का संकल्प लेना। बच्चों, इसी खंड का दूसरा प्रश्न है, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है
या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है। लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। दूसरी पंक्ति, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। तीसरी पंक्ति, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार होगा। पहली पंक्ति है, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। दूसरी पंक्ति है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया। इसके स्थान पर लिखा जा सकता है, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है। तीसरी पंक्ति है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, तुम तो बहुत चालाक हो। बच्चों, अनुमान व कल्पना में तीसरा प्रश्न है, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपनी और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। मोहन, क्या हुआ है तुम्हें? मोहन, तबीयत ठीक नहीं है, पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं समझा नहीं, बस ऐसे ऐसे हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया? मोहन, डॉक्टर ने देखा और वैद्य जी ने भी दवा दी है। क्या कहा उन्होंने? ठीक हो जाओगे। ठीक है, दवा समय पर लेना, चिंता न करो, जल्दी ठीक हो जाओगे। मोहन, अभी आधे घंटे बाद लेनी है। अब मैं चलता हूं, कल स्कूल जाते समय आऊंगा। ठीक हो गए तो साथ चलेंगे। मोहन, अच्छा मित्र, नमस्कार। बच्चों, अनुमान व कल्पना का चौथा प्रश्न है, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार से हो सकता है, संकट के समय के लिए अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति, पुलिस, एम्बुलेंस सेवा, हॉस्पिटल, चिकित्सक एवं फायर ब्रिगेड के नंबर याद रखे जाने चाहिए। पुलिस की सहायता लेने के लिए 100, फायर ब्रिगेड की सहायता लेने के लिए 101 और डॉक्टर की सहायता लेने के लिए 198 पर डायल करके घटना की जानकारी, घटना स्थल का पता, अपना संपर्क नंबर और किस प्रकार की आपात स्थिति है आदि की जानकारी देंगे। आप बातचीत में धैर्य और नम्रता का पालन करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रख के बच्चों, आप इसे कक्षा में करके भी बता सकते हो। बच्चों, अगला खंड है, ऐसा होता तो क्या होता। इसका प्रश्न है, मास्टर जी कहते हैं, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। मोहन हाँ में सिर हिलाता है और मोहन कहता है, जी सब काम पूरा कर लिया है। इस स्थिति में नाटक का अंत क्या होता, लिखो। तो बच्चों, इसका उत्तर इस प्रकार होगा, ऐसी स्थिति में एकांकी के कथा प्रवाह में बदलाव आ जाता। मोहन की बहाने बनाने वाले छात्र के रूप में पहचान नहीं रहती और मास्टर जी समझ जाते कि सचमुच दर्द है। वे मोहन के पिता को उसके उचित इलाज तथा देखभाल किए जाने की सलाह देते। बच्चों, भाषा की बात हो जाए, निम्न वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य है, मोहन ने केला और संतरा खाया। यह पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरा वाक्य है, मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। इस दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है।
इसलिए उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। तीसरा वाक्य है मोहन ने क्या खाया। इस तीसरे वाक्य में इस बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथा वाक्य है मोहन केला और संतरा खाओ। इस चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोच करके लिखो। बताना। अब बताने के लिए वाक्य जो दिया हुआ है वह है रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। अब हमें इस वाक्य को बदलना है। किन किन में बदलना है? नहीं का प्रयोग करते हुए, पूछने के अर्थ में और आदेश देने के अर्थ में। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, नहीं के अर्थ में या मना करने के अर्थ में रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। दूसरा है पूछना, तब वाक्य बनेगा रूथ क्या तुमने कपड़े अलमारी में रखे। तीसरा है आदेश देना, तब वाक्य बनेगा रूथ तुम ये कपड़े अलमारी में रख दो। बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये एकांकी अच्छी लगी होगी। इसके प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जा सकते हैं यह भी आप समझ सके होंगे। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। नमस्कार।